अमित शाह जी कह रहे हैं मोदी जी भाई ये सब कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं, कोई नहीं बदलाना चाह रहा। अमित शाह जी उनसे कह दो, डर गए? डरना तो ठीक है भैया, यदि इनकी दोबारा गवर्नमेंट आई तो संविधान तो बदलेंगे जी चीन की तरह, के वोट ना डालें भारत में जो नेहरू जी ने बनाया था अम्बेडकर। इसके साथ साथ रोजगार भी छीन लेंगे, क्योंकि 1 करोड़ लोगों के हकों का पैसा अंबानी को पहुंचेगा, 2 करोड़ लोगों के हकों का पैसा पहुंचेगा, तो रोजगार भी बचाना है, संविधान भी बताना है। तो राहुल गांधी जी को सुना आपने? मैंने सब सुना। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना। जमीन पर सोए हैं, जमीन पर खाए हैं और इसी मिट्टी में। नहीं, लेकिन नौजवानों के जो दुख की बात की आपने, मोदी जी को क्यों नहीं दिख रहा है? मोदी जी को दिखाई नहीं ना पड़ेगा। हाँ। मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ेगा। किसी भी देश के लिए ताकतवर नेता हानिकारक होता है। किसी भी देश के लिए ताकतवर नेता हानिकारक होता है। उससे जनता को दिक्कतें समस्याएं पैदा होती है। जैसे रूस को ले लीजिए, रूस में अभी कौन है आपके? पुतिन की बात कर रहे हैं। जो चाहते हैं आप इंडिया की बात कीजिए ना। अभी एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। इसी रास्ते पे चल रहे हैं। इसका इलाज क्या है? आप डिक्टेटरशिप से देश नहीं चलेगा। डिक्टेटरशिप से 1-2 एग्जाम्पल बताइए जिससे लगे कि वाकई में आज की सरकार तानाशाही कर रही है। टैक्स इतनी लाद दिए हैं नो कि मर रहा है आम आदमी। साले कफन पर भी टैक्स लग गए हैं। ये बताइए, ये अच्छी बात है। हाँ। कफन पर भी टैक्स लग गए हैं। मैं एक दिन अपनी गाड़ी बनवाने शोरूम में गया तो मैं बिल का चार्ज देखा तो देखा कि सब पर तो टैक्स है, ये लेबर का जो लिखा हुआ था लेबर चार्ज उस पर भी टैक्स है। अब तो लगता है कि मोदी जी मुर्दों पर भी टैक्स लगा देंगे। तो कोरोना में तो लास्ट पे राजनीति हुई थी ना। और क्या पूछना है आपको? लेकिन एक सवाल तो है, इतना दुख है फिर भी ये 56 इंच के सीने वाले दावा ठोक रहे हैं 24 में भी सरकार। समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता है। सही बात। समय परिस्थितियां मनुष्य को किस किस पथ पर जाने को बाध्य कर देती है, ये सिर्फ समय ही सूचित करता है। हम मानव को हिमालय की तरह अडिग होकर सामना करना चाहिए। बाद में पवित्र रूपी गंगा का सृजन होगा जो जीवन को शांत और उत्साह रूपी रस से परिपूर्ण कर देगा। हम सब तो साथी हैं, घूम रहे हैं और नफ्स टटोल रहे। क्या लग रहा है माहौल इस बार क्या बदल रहा है? अब बदलाव कुछ धीरे धीरे होगा। गोदी मीडिया तो बदला था पिछले धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। अभी लोगों में उतनी जागरूकता नहीं आई। गोदी मीडिया तस्वीरें दिखाना छोड़ दिया था कुछ दिन पहले। अभी लोगों में लोगों की जो सोच है अभी बहुत पीछे है। वो मोदी जी को अभी समझ नहीं पा रहे। बिस्गुरु बना रहे हैं, आप कह रहे सोच पीछे है। नहीं, सोच पीछे है। बहुत से जनता, आप जाइए जनता के बीच में जाइए ना, अभी उतने शिक्षित जनता नहीं। हमको क्या चाहिए? राहुल गांधी की आवाज पहुंच रही है जमीन जमीन तक, लोगों तक पहुंच रहा है, पहुंचा रहे हैं। कुछ कमियां हैं इनमें और कुछ पार्टी में भी कमियां। अच्छा, हम लोग में कमी है। हाँ। अच्छा, जिस देश की जनता सही नहीं होगी उस देश का नेता भी सही नहीं होगा। कमी क्या बताइए? हम अपने अधिकार, अपना अधिकार तो हम जानते हैं। तो संविधान के लिए तो लड़ रहे हैं हम लोग। अधिकार तो हम अपना जानते हैं। अच्छा। लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। कर्तव्य क्या करें? अच्छे काम करो, नेक इंसान बनो। तो लड़ तो रहे सरकार से। नहीं, आपस में बुराई बेमनस्ता बिल्कुल बना के मत रखो। हमारी इंदिरा जी ने कहा था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के और मेरे सारे बच्चों रखना इसको संभाल के। नहीं संभाल पाया। अच्छा, तो मोदी जी संभाल रहे हैं? मोदी तो बिल्कुल नहीं संभाले, उन्होंने तो बर्बाद कर दिया। उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मोदी ने तो इतना बर्बाद कर दिया, सबको कटोरा पकड़ा दिया। सब सड़कों पर देखो भीख मांगने वालों की लाइन लगी हुई है। तो खुद ही कह रहा हम फकीर हैं। वो फकीर है, वो फकीर है। वो कैसे फकीर है? वो तो अरबों अरबों खरबों की तो गाड़ी से चलते हैं। जिनकी मिसाइलें उनकी गाड़ी को छू नहीं सकते, उनकी गाड़ी को छू नहीं सकते हैं, मिसाइलें नहीं छू सकती हैं। ये बताइए मोदी जी को हराया कैसे जाए? मोदी जी नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी बोलिए। मोदी क्यों बोल रहा है? प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री है। मोदी प्रधानमंत्री कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री भी एक प्रधानमंत्री थे जो कि तो कह रहे सबसे ताकतवर भाई आज का ताकतवर नहीं है। उनको इवेंट करना ज्यादा आता है, इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा करते हैं। ये प्रचार मंत्री इसीलिए तो है। तो मोदी सुनिए ना, मोदी का नाम छोटा है तो इसीलिए मोदी का नाम सुनने में अच्छा होता है ना। तो मोदी सब बोलता है। अच्छा कौन है, राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी। भाई साहब मैं बोलूं, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, बहुत जनप्रिय। हम सबके नेता हैं। दोनों हाँ, एक मैं बता रहा हूँ। आप
पहली बात तो मोदी जी अंबेडकर जी और नेहरू जी का संविधान बदलना चाह रहे हैं, जो जिसकी खिलाफत कोई यदि संघर्ष में विपक्ष का नेता संघर्ष कर रहा अपोजिशन का, तो वो सिर्फ राहुल गांधी ना दो, मोदी जी बदल क्यों रहे हैं? कभी रोना दिखा रहे हैं, कभी तो साधारण लोग हैं हम लोग, एक साधारण मैं कौन से लंदन से आया हूँ, हम सभी तो वही और हैं। बहुत सिंपल। एक मिनट, अब हम लोग सिंपल सी बात करना चाहते हैं, जो हमारी जनता की एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, जो रोटी कपड़ा और मकान, तो ये हमें कैसे मिलेगा? अब जैसे हमने ये देखा कि जो अब रिटायर होंगे उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, अग्निवीर ये तो 4 राहुल साल गांधी का जी कर बता ही दिया। रहे हैं, ये हाँ। सीधा बताइए मोदी जी राहुल गांधी में फर्क क्या है? राहुल गांधी और मोदी जी में फर्क तो ये तो अंडरस्टूड है, किसी को कहने की और बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। ये तो युवा पीढ़ी है जो पढ़े लिखे मतलब हैं। राहुल गांधी सच्चे, मोदी जी राहुल झूठे है। हमने ये नहीं कहा कौन नहीं, सच्चा सीधा बात है। आजकल लोगों को पसंद है। मोदी जी में इतना फर्क है हाँ। कि राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं और जमीनी बात करते हैं, और मोदी एक मिनट में बता दूं, मौका देना। वही कह रहे, ये तो understood राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं और जो मोदी जी हैं वो अनपढ़ हैं, कहीं से नहीं पढ़े, उनका पूरा कैबिनेट नहीं पढ़ा है। वो पूरा कैबिनेट, चाहे वो अमित शाह हो चाहे मोदी हो, ये लोग कतई पढ़े लिखे नहीं, इनको सत्ता मिल गई है। तो देश का जो बेटा होता है वो अपने माँ बाप की धरोहर को बेचता है या बढ़ाता है आगे, ये तो ग्रोथ पर्सनल हो गया ना, पर्सनल पर्सनल नहीं हो गया। ये देश का वही तो हाल है क्या? कि एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, इस सब का क्या उन्हें राइट था? जो हमारी चीजों का जो था, हमारी चीजें जो बनाई लेकिन गई उसके थी, सवाल का जवाब क्या? वो तो कह रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं ना। ये देश के लिए कैसे हो गया? आम कह रहे जनता गरीबों को के लिए तो कर रहे हैं। कैसे गरीबों के लिए कर रहे हैं, मुझे कोई नहीं करोड़ का सुनो, अब जैसे ये है, अब इन्होंने देश के नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए, बसों के रंग बदल दिए, सभी चीजों का ये कह रहे ऐसे हैं क्यों? कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के नाम पे नाम रखे हुए इसलिए बदल रहे हैं। बस उनका यही एक फंडा है, हिंदू और मुसलमान, उन्होंने तो यही काम किया है। तो वो तो कह रहे हैं कि खाली मुसलमानों के लिए किया। अरे अपना इंदिरा गांधी जी जो थी, उन्होंने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं चाह रहा हूं मौका सबको दूं, इसलिए ले रहा हूं। सभी लोग जानते हैं। है अब्दुल हमीद ने पेंटन टैंक तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? क्यों लेकिन उनसे नफरत है? अम्मा जी अब वो मुसलमानों से नफरत नहीं, अब आंसू बहा रहे हैं उनके लिए। नहीं, ये तो अभी बहा रहे हैं, पर क्यों बहा रहे हैं? वही तो मैं अभी समझना चाह रहा हूं। भैया क्यों बहा रहे हैं? वो तो वो घड़ियाली आंसू होते हैं ना, कि टाइम पे जैसे यूज एंड थ्रो वाली बात होती है, कि जब हमें जरूरत पड़ी तब। अभी कल का स्टेटमेंट है, पेपर में निकला था, अकबरपुर लोकसभा है, वहां पर गए थे तो कह रहे अकबरपुर कहने में साफ साफ लिखा हुआ है कि अकबरपुर कहने में बहुत ही ऑड फील होता है, और अकबरपुर का ना, अगर हमारी सरकार आई तो हम अकबरपुर का नाम बदल देंगे। और एक तरफ कह रहे हैं हम अकबरपुर क्यों नाम बदल देंगे? क्योंकि अकबर है इसलिए। तो और बताइए भाई क्या सोच रहे हैं? मेन चीज है राहुल रोजगार दे ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी रोजगार नहीं दे रहे। पुलिस की नौकरी निकलती वो कैंसिल कर देते, पुलिस की नौकरी निकलती है वो भी कैंसिल कर देते हैं। पीजीआई में फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है, उस पे भी स्टे लग जाता है। महिलाओं पे जुल्म हो रहा है, उस पर भी बात नहीं कर उस रहे हैं। पे महिलाओं पे जुल्म तो हो ही रहा है। कानून व्यवस्था इतनी कानून भैया, माफिया को खत्म कर दिया क्या? कानून व्यवस्था जो हमारी बेसिक चीजें हैं, जो हमारी बेसिक, जैसे कानून में महिलाएं बेचारी घरेलू हिंसा के लिए केस किया, भटक रही हैं, दहेज लगा हुआ है, भटक रही हैं, उम्र जा रही है, वक्त जा रहा है, समय से न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी देश को रोजगार देना चाहते हैं और मोदी जी छीनना चाह रहे हैं। ये फर्क है राहुल गांधी और मोदी जी में। और आप जो मोदी जी जो नगरों के नाम बदलने की कह रहे हैं, कांग्रेस, एक मिनट दीदी आप, जो मोदी जी अब एक, अरे नहीं भाई, फिर से आ रहा हूं। मोदी जी जो इनने बताया अकबरपुर इनके नाम बदलना चाहते, उन मूर्खों से जे कहो जी कांग्रेस के नाम मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? मोदी बीजेपी के मूर्खों से कि जे नाम कांग्रेस के नेताओं ने रखे जी, राजशाही समय से, देश की आजादी के अंग्रेजों के समय के जी नाम है। तो उसकी पूरी ताकत तो राहुल जी को पप्पू बनाने में लगा हुआ है। तो वो पैसा इस पे खर्च करवा तो रहे वो हैं। पैसा देश के विकास में खर्च करना था, वो पैसा मीडिया को दे के मुकेश अंबानी राहुल गांधी जी की सभी खराब कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी देश के जननायक हैं, आपस में बात कर रहे हैं। और मेरे पास तो राहुल गांधी देश के जननायक हैं और 320 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री कम बनने से का कम मैं ये तो बोल पाऊंगा, यहाँ जो लोग मिलने आए वो देखिए कितनी ताकत है, कम से कम सोच तो रहे। अच्छी बात तो है। ये बताइए 24 में क्या माहौल है?
माहौल तो इंडिया गठबंधन का है। ईवीएम का तो दिक्कत नहीं है। ईवीएम का थोड़ा बहुत तो दिक्कत है। 5% तो मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम 5 से 10% का है। अगर लोग तो 10% से ज्यादा अगर वोट करने आए, दिक्कत 5-10% है। 5 से 10% कहीं भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ईवीएम में डाउट तो है। ईवीएम अगर डाउट नहीं होता, ये तो 350 पार हो जाए। ये कहाँ तेलंगाना से आए हैं क्या? हाँ सर बताइए कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या माहौल है इस बार? इस बार कांग्रेस कुछ भी करके इस देश में अपना सत्ता बनाएंगी। हाँ। और हमें राहुल जी को पंतप्रधान देखना चाहते हैं, क्योंकि इस देश का पंतप्रधान एक एजुकेटेड आदमी होना बहुत जरूरी है। क्या बीजेपी वाले जाहिल हैं? हाँ, उनका ऐसा तो लग रहा है जाहिल है करके। क्यों किस एंगल से कह रहा है? किस एंगल से कह रहे हैं बोले तो उनकी जो डिग्रियाँ वगैरह है, हाँ। उनका जो बायोडाटा निकाला जाए वो सब बोगस है। तो डिग्री देख के थोड़ी ना नेता को चुनते हैं जी। डिग्री देख के चुनना चाहिए, काबिलियत देख के चुनते हैं ना। काबिलियत बोले ही तो उनका एजुकेशन होता है। हाँ। उनका एजुकेशन ही उनके तेजस्वी यादव काबिलियत। कितने पढ़े लिखे हैं? 8वीं पास है। वो 8वीं कौन सा ग्रेजुएट कर लिए है? हाँ 8वीं पास है, बरोबर नेता है। है कि नहीं है? नेता है ना, लेकिन इसके ये परिवार हाँ? ये हम लोग तो नहीं कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा था हमने में किया है, और इंटायर पॉलिटिक्स से किया है। इंटायर पॉलिटिक्स की एक किताब का नाम बता दे मोदी जी अपने सार्वजनिक मंच पे, अगर हो इंटायर पॉलिटिक्स की कोई किताब, बुक के राइटर का नाम बताएं कि इस राइटर ने बुक लिखी इंटायर पॉलिटिक्स में चलती थी, कहीं कुछ नहीं है। सहमत हूँ इनके बात से। समाज में भाईचारा होना चाहिए। हाँ, वो उसको नहीं है। उसमें नहीं, मतलब फुट नहीं डालनी चाहिए। हाँ। लेकिन जब देखिए मतलब क्या अपने पढ़े लिखे हो ना हो, दूसरे को ना बोलना चाहिए। कोई अगर समाज बना हुआ है, समाज को 4 बार को बांटा गया था पहले। क्षत्रिय थे, बैश्य थे, और जो भी थे ब्राह्मण थे। एक एग्जांपल से बताएं, अभी क्यों लग रहा है कि समाज एक नहीं है? इसको इसलिए नहीं बांटा गया है कि बनाया गया था इसलिए कर्म के आधार पर बनाया गया था। ये सब अपना अपना कर्म करेंगे ताकि समाज अच्छे से चला जा सके। तो समाज अभी अच्छा नहीं चल रहा ये है। आप नहीं मोदी कर रहते सकते। आपको लग रहा है कि समाज अच्छा चल रहा है? जहाँ इतनी इस तरीके की स्थितियाँ हों, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, लाचारी, बेकारी, सारी चीजें जब हैं, आप तो इतना आपको सुना रहे हो, कह रहे विश्वगुरु बना रहे हैं। अब विश्वगुरु अपने मन से अगर आप ही बनाए, बीजेपी के लिए बना रहे हैं ना। अगर आप अपने मन से विश्वगुरु बनाए, नेताजी ये क्या लग रहा है? रायबरेली में अब इंतजार कर रहे प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हो जाए, क्या लग रहा है माहौल इस पर? रायबरेली में अब नेता नहीं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। हाँ। इन्होंने 10 साल तक जो जुल्म ज्यादती करी है ना जनता पे, हाँ। तो वो जनता उठ खड़ी हो गई बीजेपी के खिलाफ। हाँ। तो आप ये मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है। जो है क्या जुल्म क्या किया सरकार? जुल्म किया है, पहला जुल्म तो यही किया है कि ये देखो नोटबंदी ले आए थे, हमारा पैसा है, रिजर्व बैंक गारंटी देती है, नोट पे क्या लिखा रहता है? हाँ। मैं धारक को ये गारंटी वचन देता हूँ। हाँ। तो ये बताइए, जो बैंक गारंटी दे रही है, जो बैंक वचन दे रही है, वो वचन ही इन्होंने झुटवा दिया। कोरोना काल का वो सीन याद करिए, इलाहाबाद में जो है लोगों पे लकड़ियां पैदा नहीं हो रही थी जलने के लिए, और उससे थोड़ा पहले जल जाइए, देश में केवल 200 लोग थे, उन्होंने बिल्कुल एकदम जैसे लाला की दुकान बंद होती है ना, ऐसे पूरे देश को शटर गिरा दिया। वो जो ये बात करे उसका आदमी 2-2 हजार किलोमीटर से पैदल चल के आया था, उनके पैरों में खून निकल रहे थे। तो इतने तो ऐसे जुल्म किए, एक जुल्म नहीं किया कह पब्लिक तो रहे हैं कि नंगे पाँव वाले को चप्पल दे दिया, गैस चूल्हा दे दिया, राशन दे दिया। चप्पल नहीं दे दिया, चप्पल छिना लिया भाई। जो है ये तो चप्पल पुरानी सरकारों ने दी थी। गरीबी खत्म नहीं की क्या? नहीं, गरीब को खत्म कर रहे हैं, गरीबी नहीं खत्म कर रहे हैं। तो कह रहे गरीबों की सरकार है। नहीं तो वो बोल रहे हैं जो अमीर हो गया तो यहाँ जैसे मतलब 80 करोड़ जनता को वो भोजन, वो बोल रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं जीने के लिए, तो हम 10 किलो राशन उनको देंगे और कपड़ा देंगे, मेरे साथ हो रहेंगे, उनसे पूछिएगा। ये कांग्रेस की ताकत है। 8,000 करोड़ के प्लेन से बंदा उतरता है, बढ़िया चकाचक ड्रेस होती है, 3 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ी में चलता है, ठीक है, और मंच पे आके भाषण देता है, मैं फकीर हूँ। तो भगवान ऐसी फकीरी हम यहाँ इतने खड़े हैं ना, इन सबको दे दे ऐसी फकीरी। जो है हम तो वो हम दुआ करेंगे उससे, जो है जिसके जो भी इनके वो हों, जो है कि भैया मोदी जी ऐसी फकीरी हम सबको दे दो ना तुम। इस बात पे ताली बजाओ। हाँ, ये सारी फकीरी हम सबको दे दो। जो है तो ये क्या इस फकीरी का 24 में क्या हो रहा है? अरे इनके जुमले अब लोग सुन सुन के ऊब गए। इनको तो रहे थे, ये आंधी की तरह आए थे, आंधी की तरह आए थे, अब ये तूफान की तरह बारिश वापस जा रहे हैं गुजरात को। मतलब जिस स्पीड से आए थे उससे दुगनी स्पीड से, उसने दोगुनी स्पीड। नेताजी सही कह रहे हैं। बिल्कुल 110% सही बोल रहे जी की तरह हमें मिलाना होगा। कौन? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, फिर कैसी बात है?
बात तो ऐसी है कि आप ये मान लीजिए उसका रिजल्ट मिल मौका रहा दिया है ना सर। आपको, आप नहीं बोला। जो आदमी पार्लियामेंट में खड़े होके कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, पार्लियामेंट में कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, जो है क्यों कहा कि उन्हें जो है ना वोट लेने थे 19 के, ठीक है। अब आप आज की जो आज की सिचुएशन है उसमें देखो 50 किलो का जो है यूरिया का कट्टा होता था, उसमें से 10 किलो जो है धीरे से निकाल ली। तो इनकी नीयत देखिए ना, नीयत कैसी है। तो इनकी नीयत पे ही सके अब तो लोगों को। लॉकडाउन लगा था, हर आदमी के धंधे चौपट हो गए, बिल्कुल आदमी खाने के लिए ये हो गया। अपने यार दोस्त को फोन करता था, भाई 10 किलो चावल पड़े हो तो मेरे घर भेज दियो, ठीक है। एक मिनट, और देखो इनका दोस्त उसको मतलब वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अरबपति बन गया। वो भाई वो फॉर्मूला हम सबको दे देने जो है, तो हम भी जिंदाबाद करने लगे। वो फॉर्मूला सबको दे दें कि हम जी कह रहे हैं नियत ठीक नहीं मोदी जी को, तो कह रहे हम देश के लिए नियत मजबूत कर रहे हैं। अगर नियत सही होता तो किसानों को जो 3 बिल लाए थे उसमें एक ऐसा एक उसमें कानून लाए थे जो किसानों की जमीन का अधिकार भी चला जाता। तो वापस तो ले लिए, वो तो बहुत लड़ाई हुआ, संघर्ष हुआ, तब ना वापस लिए। 700 किसान मरे तब तो लिए, नहीं तो जो सारी चीजें तो बेच ही दी है। वो जो किसानों का जमीन जो जिसकी वजह से बचा है देश, उस पर भी उनकी नजर थी। सही बात है। तो इस वजह से देश का जो भी जनतंत्र है उनके ऊपर विश्वास। एक काम तो अच्छा किए होंगे तभी तो जीत रहे हैं। कोई काम अच्छा नहीं किए, 10 सालों जुमला किए और 24 में खत्म होने जा रहे हैं। जीत कैसे रहे? जुमले पे जीत रहे हैं। बिल्कुल। 2 करोड़ नौकरी कहे नहीं मिला, क्या मिला? विकास का एक काम बता दीजिए। कह रहे भाई विश्वगुरु बना दिए, रोड बना दिए, क्या विश्वगुरु? क्या विश्वगुरु? आज तक विश्वगुरु सुनवे ही नहीं किए। इससे पहले कौन विश्वगुरु था? कोई विश्वगुरु थे क्या राजनीतिक में? कहा किसी को विश्वगुरु कहा गया क्या? ये अपने मन से गोदी मीडिया के बदौलत अपना वो करते हैं, लेकिन 24 में खत्म, साफ है एकदम, बिल्कुल कहीं ना। आपको किसने बताया कि विश्वगुरु उसने बताया? भाजपा वाले कह रहे हैं। नहीं, भाजपा वाले 161वें नंबर की मीडिया वो विश्वगुरु बना रही है, जो खुद विश्वगुरु नहीं है। मतलब विश्व में 161वें नंबर की मीडिया अगर किसी को विश्वगुरु बनाए, डंका यहाँ से ले जाओ, ढोल यहाँ से ले जाओ, बजाओ जाके वहाँ इवेंट करवाते हैं, वहाँ पहले तैयार करते हैं, अडानी अंबानी पूरा तैयार करके रखते हैं, वहाँ गए, काम खत्म हो गया, बोलना शुरू। तो ये सब चीजें अलग बात है ना। बिल्कुल, बोलना शुरू, खटाखट राहुल गांधी की बात तो चल रही है, लेकिन उम्मीद है लोग दूर दूर से है, अलग अलग जिलों से, राज्य से, स्टेट से है। उम्मीद है प्रियंका गांधी इनसे मुलाकात कर ले, शायद इनके सपना पूरा होगा, तो 4 जून को शायद कांग्रेस का सपना पूरा हो जाए। देखते रहिए लगातार।